हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज हो रही है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरोट कार्ड में देखेंगे। सो जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो सभी लोग देख सकते हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है तो क्या एनर्जीज है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में इस समय पर और वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड जो है आज यहाँ पर उनकी तरफ से यह है। देखिए, कार्ड मैंने लिया ज़रूर है उनकी तरफ से, बट कार्ड में जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज कुछ डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो पहले तो मैं अपनी बात ही कंप्लीट कर लूँ कि जनरल रीडिंग है भाई और टाइमलेस है, साइलेंट में बता दूंगी। बट आज जो एनर्जीज आई, डिफरेंट एनर्जीज आई है डियर गाइज। आज ऐसी एनर्जीज आई है कि आप बिलीव नहीं करोगे। आप कार्ड खुद देख लीजिएगा। आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ होने वाली है, कोई सेलिब्रेशन। आपका पर्सन, कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में लौट कर आ रहा है वापस, ये चीज़ भी है। दूसरी चीज़, ट्रस्ट का कार्ड आया हुआ है। आई थिंक ट्रस्ट खो चुका था प्रॉपर तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं मन में पूरा विश्वास था कि वो लौट कर आएंगे। यहाँ पर आज जो एनर्जीज आई है, कार्ड तो मैंने ये कह के लिया था कि मैं आपके पर्सन की एनर्जीज देखूंगी, बट जो कार्ड आए हैं वो एंजल मैसेज पूरी तरीके से आए हुए हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिनके साथ आपका रिश्ता बनते बनते बिगड़ गया था, कुछ सेलिब्रेशन होना था, टूट गया था, नहीं हो रहा था, कुछ मैरिज होनी थी, मैरिज नहीं हुई, डिस्टर्ब हो गई, या ऑलरेडी मैरिड थे आप लोग, या मैरिड जैसा कोई रिलेशन, जैसे कि लाइक एक्सट्रामैरिटल अफेयर या फिर लव रिलेशनशिप। देखिए, बहुत सारे रिलेशन होते हैं तो हर किसी रिलेशन का नाम नहीं ले सकती हूँ मैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि एक ऐसा पर्सन, ठीक है, वो पर्सन जिसके आने से आपकी ज़िंदगी में बाहर आ जाए, एक वो पर्सन जिसके आने से आपकी रुकी हुई एनर्जीज फ्लो में जाने लगे, वो पर्सन जिसके साथ आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन जैसी एनर्जीज होने वाली है, वो पर्सन जिसके आने से आपका रियूनियन हो जाएगा और आप उसका बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, ये चीज़ भी साफ दिखाई दे रही है। जिसकी आपने उम्मीद, यहाँ पर ट्रस्ट की जो एनर्जीज आई है वो पूरी तरीके से आपने उम्मीद खो दी थी। मतलब आप ये सोच रहे हो कि भाई ये चीज़ तो पॉसिबल होगी ही नहीं, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर यही बता रही है, जो मैसेज है वो एंजल का वो यही बता रही है, गाइड हमें यही कर रही है कि आपने पूरा खो दिया था उनको, या उन्होंने खो दिया था। मतलब रिश्ता पूरी तरीके से ऐसा हो गया था जिसमें कोई उम्मीद नहीं बची थी, राइट। बट यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज में एक होता है ना कि हमारे मन में विश्वास, राइट, हमारा मन का भरोसा, हमारा मन का विश्वास कि हाँ ऐसी चीज़ होगी, ज़रूर होनी तो चाहिए। लेकिन मन में ना कुछ भी हो जाए पर मन का विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, और वही वही अगर है तो डेफिनेटली आगे तक आप मंजिल तक पहुंच सकते हो। या फिर कहते हैं ना कि अगर दो लोग मिलना चाह रहे हैं और अगर उसके बाद भी नहीं मिले तो पूरी कायनात, लेकिन वो खुद मिलना चाह रहे हैं तो पूरी कायनात उन्हें मिलाने में लग जाती है, राइट। तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही है कि आपको ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, और जो पर्सन लौट कर आ रहा है उसका आना आपकी ज़िंदगी में एक बहुत हैप्पीनेस एनर्जीज होगी, मतलब बहुत पॉजिटिव हो जाएगी लाइफ उसके आने से। तो अभी देख लेते हैं कि भाई अगर ऐसा है तो कौन पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, जिससे आपकी टूटी हुई उम्मीदें भी जो हैं वो जुड़ जाएंगी और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी। क्योंकि आज जो कार्ड आए हैं वो यही बता रहे हैं, पूरे ब्लॉकेजेस ख़त्म करना चाहते हैं। ब्लॉक किया है इन्होंने शायद आपको, क्योंकि अब उनकी एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, जो कि यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, फैमिली का प्रेशर, या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, कंट्रोल किया है। लेकिन देखिए, फिर वही वाली बात आ गई कि अगर कोई किसी को रोकता है तो वो नहीं रोक सकता जब तक कि हम खुद अपने मन से ना रुकना चाहें, या खुद हम अपने मन से ना तोड़ना चाहें। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि आप दोनों के बीच में एक ऐसी डिस्टर्बेंस दिख रहा है जिससे लग रहा है कि मतलब अब तो बस कुछ भी जो है वो होने वाला नहीं, या फिर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, या उनकी साइड से ही हुआ है। मोस्टली मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि उनकी साइड से ही जो है वो एनर्जी जैसी आ रही है कि मतलब अब सब कुछ जो है वो ख़त्म। बट आप ये देखिए कि जो पर्सन है उनकी साइड से ही एनर्जीज आ रही है कि वो खुद आपके जो रिश्ते हैं उस रिश्ते को खुद बचा रहे हैं। मतलब कंट्रोल तो है,
थर्ड पार्टी का हो, फैमिली का हो, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ये भी दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि आप दोनों किसी अलग अलग जगह पर, किसी अलग अलग बहुत प्लेस पर रह रहे हो, जिसमें कहीं कोई उम्मीद ही नहीं थी आप लोगों के मिलने की, है ना। और इन्होंने फैमिली की वजह से, या कोई आप दोनों के बीच में कोई वर्क प्लेस पर थर्ड पार्टी, या कोई ऐसा पास्ट का एक्स, कोई भी जो आप लोग को अलग कर रहा था, लेकिन अब वो भी हार मान जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन नहीं जो है वो रुक रहे हैं। मतलब उनकी जो एनर्जीज आ रही है, वो एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि 7 ताले होंगे, वो 7 तालों को तोड़ देंगे। वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। तो अब जो उम्मीद ख़त्म हो गई थी उनकी तरफ से, वो उम्मीद अब आप अपना, कहते हैं ना, उम्मीद का दिया कभी मत बुझाना, है ना, सुना है ना आपने। तो वो दीपक आप जला के रखिएगा, क्योंकि ये जो पर्सन है ये लौट रहे हैं आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर और क्या क्या एनर्जीज बन रही है, तब तक राशियाँ भी सुन लीजिएगा। मैं कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है। राशियाँ सुन लीजिएगा। मीन राशि सबसे पहले दिख रही, पाइसेस, सजिटेरियस, वर्गो। ओ माय गॉड, आइसोलेशन में थे अभी तक, बहुत मिस कर रहे थे आपको, बट मैं कार्ड राशियाँ बता दूँ, उसके बाद ही मैं कार्ड लूँगी, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, टॉरस, तुला राशि यानी कि लिब्रा, वृश्चिक राशि कैंसर, कर्क राशि स्कॉर्पियो एंड एरीज। ओके, एरीज राशि। तो ये राशि है। देखो भाई, यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, वो एनर्जीज यहाँ पर क्या क्या बता रही है, मैं आपको सारा कुछ बता देती हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये आपकी बिना नहीं रह पा रहे थे। मतलब इनकी जो कार्ड आ रहे हैं, उस कार्ड में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, आपको बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर से हार्ट से मिस करने, मतलब बहुत दिल से आपको याद करते हैं। देखो, हो सकता है कि इनकी लाइफ में इस समय पर कुछ फाउंडेशन हो, इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपको मिलने से रोक रही हैं, आप दोनों को मिलने से रोक रही है। बट इनकी जो हार्ट टचिंग फीलिंग आ रही है आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा, मतलब इनको प्रेशराइज कर रही है। आप समझ रहे हो ना, दोनों ही चीज़ें। एक एनर्जीज वो जो इनको रोक रही है आपसे मिलने को, ठीक है। एक वो एनर्जीज जो इनके दिल में है, वो कह रही है कि तुम मिलने जाओ, तुम उसको, उसके साथ रहो, उसका साथ दो, वो तुम्हारा है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। मतलब आप ये समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी तो उनको रोक रही है, बट इनका जो दिल है वो उनको मजबूर कर रहा है, वो रुक नहीं रहा है, आपसे मिलना चाहता है, वो दिल आपके साथ रहना चाहता है। तभी ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब आप देख रहे हो आइसोलेशन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि जो एनर्जीज़ होती हैं, जो सोल होती है, ठीक है, सोल टू सोल कनेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी पास्ट का रिलेशन भी आपका नज़र आ रहा है। पास्ट में क्या था कि आप एक साथ हो गए, बट यहाँ पर आपकी एनर्जीज अलग अलग है। बट सोल तो आपकी सोल को जानती है ना, आपकी सोल तो सोल एक दूसरे को जानती है, तो वो कहीं ना कहीं आपका साथ चाहती है। तो यहाँ पर आपका जो रिलेशन है वो बहुत मजबूत रिलेशन आपके पर्सन के साथ है। कनेक्शन जो है वो आपको लगता भी होगा, आप रोज़ मिलो ना मिलो, आप साथ रहो ना रहो, लेकिन अगर आप एक साथ हो या आपकी सोल एक दूसरे को पहचानती है, तो आप जब भी मिलोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आप अभी नहीं, आप बहुत जन्मों से मिलते आ रहे हो। बहुत, मतलब उस फीलिंग्स को वही समझ सकता है, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, वही समझ सकता है जिसकी होगी, राइट। तो अगर आपकी होगी ना, तो डेफिनेटली आप मेरी, मैं कहना क्या चाह रही हूँ आप समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, राइट। तो ये पर्सन अभी आपके साथ नहीं है, बट आपको सारा दिन मिस करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ को देखना और आपके बारे में सोचना, आपके ड्रीम्स आना और आपको फील करना, है ना। क्योंकि फीलिंग भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम हर किसी को फील करना भी नहीं चाहते और हम हर किसी को फील करते भी नहीं, हम उसी को ही फील करते हैं जो हमारा अपना होता है। तो फील आपको ये करते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जीज इनकी आ रही है। दूसरा, यहाँ पर फ्रेंडली एनर्जीज आ रही है। ये जो भी होंगे, जिनके साथ जो भी है पर्सन, इनके साथ आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है। रीडिंग रिलेशनशिप के लिए है, तो आपका कोई भी रिलेशन आपके पर्सन के साथ हो सकता है। आप किसी के लिए भी देख रहे हो, लेकिन इनके साथ आपका पास्ट में बहुत फ्रेंडली मेरे को रिलेशन दिख रहा है। तो बहुत ही हार्ट टचिंग, बहुत ही फ्रेंडली, जो एक दूसरे को आप अंडरस्टैंड करते थे। बट प्रेजेंट में सिचुएशन ऐसी आ रही है जो कि यहाँ पर ये बता रही है कि मतलब आप लोग एक दूसरे से ना चाहते हो भी अलग हो। आपका रिलेशन इस समय स्लो हो गया है,
ठीक है, आप लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो, आप एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो रहे हो। लेकिन स्ट्रेस में ये भी हो रहे हैं, आप इनको देख रहे हो, आप स्ट्रेस में ये भी हो रहे हैं क्योंकि ये आपके साथ रहना चाहते हैं। मैं इस बात को जानती हूँ, मैं नहीं जानती कॉल मैसेज कुछ नहीं, मैं तो आज सीधा ये देख रही हूँ कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं। ये इनको खुशी ही जब मिलती है जब ये आपके साथ होते हैं, इनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। देखो, किसी के रोकने से इंसान रुक भले ही जाता है, लेकिन दिल को कैसे आप रोकोगे, वो तो नहीं रुकेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पर मेरे को दिख रही है। हाँ, ओके। सो यहाँ पर ये एनर्जीज है। एंड दूसरी चीज़, साइलेंस कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, डेफिनेटली साइलेंस है, आप दोनों एक दूसरे से नो बातचीत यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कॉन्टेक्ट नहीं है प्रॉपर। लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड है, यानी कि फ्यूचर में या फिर एनर्जीज प्रेजेंट में साइलेंस है, लेकिन ये एनर्जीज ओपन हो रही है, तो लौट कर आ रहे हैं ये आपके लाइफ में, क्योंकि नहीं रुक रहे, नहीं रुक पा रहे हैं, नहीं रोक पा रहे हैं, अपने आप को नहीं दूर कर पा रहे हैं, आपसे नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। तो ये एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। फर्स्ट एनर्जीज़ ही मेरे पास सेलिब्रेशन का कार्ड आया था, जैसे कि आपको एंजल जो है वो मैसेज कर रही हैं, आपको एंजल्स बता रही हैं, गॉड यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि भाई आप लोग एक दूसरे के साथ दोबारा से मिलने जा रहे हो, एक दूसरे के साथ रहने जा रहे हो और एक होने जा रहे हो। तो लौट कर आ रहे हैं वो पर्सन जिनके साथ आपकी उम्मीद पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। एक न्यू स्टार्ट होने वाला है आपका आप दोनों का एक साथ। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर मेरे को नज़र आ रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। डियर गाइस, अगर आपको पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, तो आप ले सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। एंड क्योंकि अगर आप मान लीजिए, अगर आपको मेरी जनरल रीडिंग समझ आ रही है और आप चाहते हो कि एक बार पर्सनली पूछा जाए मैम से कि क्या मतलब होगा लाइफ में, क्या होगा फ्यूचर, लाइक कुछ भी, ठीक है, तो आप अपना कार्ड जो है बुकिंग करवा सकते हो। नंबर आपको पता ही है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे वीडियो से लेना है आपको नंबर, और कहीं से भी नंबर नहीं लेना है, मैसेज से, कमेंट सेक्शन से, कहीं से नहीं, सिर्फ मेरे वीडियो से ले लीजिए या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है वहाँ से नंबर ले लीजिएगा, ठीक है। एंड टेक केयर, बाय बाय।